हल की कल हमने पढ़ा था हल की प्रकृति और ग्राफीय निरूपण की प्रकृति। कहने का मतलब दो आपके रैखिक दो चरों वाले रैखिक समीकरण दे रखे हैं, ठीक है। तो उनका हल किस तरह का होगा, या वो समीकरण आपस में संगत है या असंगत है, उनका हल होता भी है नहीं होता है, तो इस तरह का हमें करना है। तो सिंपली हमने a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाला। यदि हम पहले बता चुके हैं कि यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो दोनों लाइन काटेंगे आपस में दूसरे को और अद्वितीय हल होगा। ग्राफिकली तो काटेंगे और उसका अद्वितीय हल होगा। और a1/a2 बराबर b1/b2 दोनों बराबर है, परंतु c1/c2 के बराबर नहीं है, तो समांतर रेखाएं और कोई हल नहीं। तीसरी बात, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/, मतलब तीनों अनुपात बराबर समपाती रेखा है और अपरिमित रूप से अनेक हल। तो हल किस किस में, इसमें और इसमें। तो कहने में इन दोनों केसेज में हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, कहने मतलब संगत होंगे। रैखिक समीकरण क्या होंगे, संगत होंगे। तो चलो इस तरह के टॉपिक को हम बाद में बात करते हैं। तो कहने का मतलब अभी तक हमने थर्ड एग्जाम्पल तक कर चुके हैं। तो फोर्थ एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम देखें आज का हमारा उदाहरण 4 कह रही है, मतलब चेक कीजिए कि ज्यामितीय रूप से जांच कीजिए कि दिए गए समीकरणों का युग्म कंसिस्टेंट संगत है। यदि है तो उसको ग्राफिकली सॉल्व कीजिए। ग्राफिकली इसको सॉल्व कीजिए, मतलब ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो कहने का मतलब क्या है, हमारा दो समीकरण दे रखे हैं, x जमा 3y बराबर 6, ठीक है। और दूसरा समीकरण दे रखा है 2x घटा 3y बराबर 12। तो इससे पहले y निकाल लेते हैं। 3y बराबर 6 घटा x और y बराबर 6 घटा x बटे 3। इसमें से y निकाल लेते हैं। हम y को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। 2x घटा 12 बराबर 3y, y बराबर 2x घटा 12 बटे 3। तो इसमें हमारा क्या इक्वेशन होगा, इसमें x 0 रखें तो 2 आता है और x 6 रखे तो y 0 आ जाता है। इसमें रखने को तो आप कुछ भी रख सकते हैं। इसमें x आप क्या रखें, x क्या रखें, 0 रखें तो घटा 4 आ जाता है। 0 के 2 गुणा 0 0, घटा 12 बटे 3 घटा 4, और 6 रखेंगे तो ये 0 आ जाता है। तो आपको दिखाई दे रहा है क्या, आपको दिखाई दे रहा है 6 0 इसमें भी, 6 0 इसमें भी सॉल्यूशन है पक्का, ठीक है। अब हम इसको ग्राफिकली अगर इसको हल करने लगे, हम इसको ग्राफ पे करेंगे वैसे तो 1 2 3 4 5 घटा 1 घटा 2 घटा 3 घटा 4 2 3 4 5 x जमा के x घटा, ये आप काम ग्राफ पे करेंगे। और ये जमा के y है और ये घटा के y है। ये 6 1 2 3 4 5, इसी तरह घटा 1 घटा 2 घटा 3 घटा 4, लाइक दिस। तो हम पहला इक्वेशन को स्केच करने की कोशिश करते हैं। ये ओरिजिन है, 0 0 इसके हैं, तो x 0 तो दिस वन, और 6 0 ये रहे दिस।
तो यदि हम इसको लाइन को मिलाएं तो ये आ गया हमारा इस शेप में। कहने मतलब ये क्या है 0 2 और ये 6 0 और इसका इक्वेशन है x जमा 3y बराबर 6। दूसरा 0 - 4 ये ना, और दूसरा पॉइंट 6 0 ही है। तो अगर हम इसको मिलाने लगें तो लाइक दिस वन, ये हो गया आपका। तो 0 - 4 और इसका इक्वेशन लिखेंगे 2x - 3y बराबर 12। तो 6 0 इसका सॉल्यूशन है। 6 0 प्रतिच्छेद बिंदु है, ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु है। तो इसका मतलब क्या है, तो x बराबर 6 y बराबर 0 हल है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। इसी तरह से उदाहरण 5 है, कह रहा है ग्राफिकली ये दिखाइए कि मतलब आपका किस तरह का हल है, किस तरह का नहीं है, ठीक है, कंसिस्टेंट है, संगत है या नहीं है। तो उदाहरण 5 तो ये कह रहा है 5x - 8y जमा 1 बराबर 0। 5x - 8y जमा 1 बराबर 0। तो हम y को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो 5x जमा 1 बराबर 8y, y बराबर 5x जमा 1, ठीक है, बटे 3 8 लाइक दिस वन। अगला इक्वेशन है 3x - 24 बटे 5 y जमा 3 बटे 5 बराबर 0। परंतु हम एक बार चेक कर लेते हैं कंसिस्टेंट है या नहीं। तो ग्राफिकली हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम लघुत्तम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 15x - 24 y 3 बराबर 3 से भाग कर दिया। 5x - 8y जमा 1 बराबर 0। पहले इस इक्वेशन को हमने किससे गुणा कर दिया, 5 से गुणा कर दिया, फिर इक्वेशन को भाग कर दिया हमने 3 से, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन सेम है, ठीक है, दोनों इक्वेशन सेम है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों समीकरण समान, है, दोनों समीकरण समान है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों समीकरण समान हैं तो क्या है, ठीक है। तो समीकरण युग्म का संगतल संगत है, कहने मतलब और समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल, हम इसको पहले रैखिक करके देखते हैं जब भी पता लगता है, ठीक है। इसी तरह से उदाहरण 6 कह रहा है कि आपका चंपा, ये कह रहा है चंपा एक सेल में गई, क्या खरीदने, कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई।
जब उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि उसने कितने की क्या खरीदा, मतलब तो उसने बताया कि, तो कह रहा है यह है कि जो जो उसके स्कर्टों की संख्या है उसके जो पैंटों की संख्या के दुगने से दो कम है। और उसने ये भी बताया कि स्कर्ट की संख्या उसकी पैंटों की संख्या की 4 गुणे से 4 कम है। ठीक है। तो उसके दोस्तों का हम हेल्प करेंगे, कैसे क्या चंपा ने कितने का क्या खरीदा। उसने बताया, माना हम मानेंगे, माना पैंटों की संख्या स्कर्ट की संख्या। तो वो क्या कह रहा है, पहली शर्त उसने कहा कि उसकी स्कर्टों की संख्या उसकी पैंट की संख्या के दुगने से दो कम। दूसरी बात कही उसने, उसकी पैंटों की स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या के 4 गुणे से 4 कम है। तो इस तरह से उसने ये बताया। ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका समीकरण निकाला। तो समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 1 से हम टेबल बनाएंगे, y बराबर दे रखा है तो ये टेबल बन जाएगा। ये तो y की फॉर्म में ही है, सीधी बात है। एक्स वाई, हमें 2 ही पॉइंटों की ज़रूरत है, आप कुछ भी रख लीजिए। एक पे रखेंगे तो 0 आ गया, 2 रखेंगे तो 2 आ गया। दूसरा समीकरण 2 से एक रखेंगे तो 0 आ गया, 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर ऐसे ही हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा दिख रहा है वैसे 1-0 सॉल्यूशन आ रहा है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, y प्लस y माइनस प्लस एक्स माइनस एक्स -1 -2 -3 -4। तो 1-0 सॉरी +1 +2, ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये नेगेटिव में इस तरफ है। -1 -2 तो 1-0। तो ये हमारा आ रहा है दिस पॉइंट, 2 दिस पॉइंट। तो ये हमारा एक इक्वेशन ये हो गया, लाइक दिस वन। अगला देखिए 1-0 एंड 2 पे आ रहा है हमारा 4। तो हम इसको इक्वेशन खींचेंगे एंड जब हम इसको खींचेंगे स्केल से तो बहुत ही सही खींचेगा। तो ये दिस इज 2 4, दिस इज 2 2, दिस इज 1 1। आप ये पॉइंट ऑफ 1-0। ठीक है। तो हम इसका लिखेंगे तो 1-0 सॉल्यूशन। ठीक है। तो हम आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं पर्सनावली 3.2 क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.2।
ठीक है। तो कह रहा है इसको हम ग्राफिकली सोल्व करने के लिए बोला गया। कह रहा है कक्षा 10वीं के 10 स्टूडेंटों ने गणित के एक क्विज में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है, 10 लड़कों ने भाग लिया और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो नंबर्स ऑफ बॉयज़ एंड नंबर्स ऑफ गर्ल्स कितने हैं, मतलब कितने लड़के और कितनी लड़कियों ने क्विज में भाग लिया। तो कहने का मतलब पहला क्वेश्चन माना लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y। तो पहली शर्त टोटल कितने हैं 10। अब कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है, ये बात। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो y यहाँ से निकालिए 10 घटा x। अब हम इस तरह से ही हम एक हल बना लेंगे, ज़्यादा बड़ा लेके नहीं करेंगे। एक्स वाई तो हम बना लेंगे, 6 आएगा तो 4 आएगा, 5 आएगा तो 5 आ गया, 4 आ गया तो 6 आ गया। इसी तरह से इसका भी हम टेबल जनरेट कर लेते हैं। ये तो है ही वाई की फॉर्म में। क्या आया, क्या आया हमारा, 1 रखेंगे तो 5 आ गया, 2 रखेंगे तो 6 आ गया, 3 रखेंगे तो 7 आ जाएगा, 4 रखेंगे ठीक है। ऐसे यहाँ पे 3 7 भी, 3 अगर हम रखते हैं तो यहाँ 7 भी और यहाँ पे कुछ भी 4 रखेंगे तो 8 आ गया, ठीक है। तो ये तो हमारा ग्राफ। अगर हम इसको बनाने लगें तो हमारा बन जाएगा, वैसे हमें दिखाई दे रहा है 3 7 यहाँ भी है, 3 7 यहाँ भी है। तो हम ग्राफिकली अगर हम इसको सॉल्व करने लगें ओरिजिन दिस इज जमा x, दिस इज माइनस x जमा y, दिस इज माइनस y। आपको ये फिर बता रहा हूँ, ग्राफ पे करने की कोशिश करना है। 1 2 3 4 5 6 बस बहुत है आपको, 5 6 1 2 3 4, ठीक है जी। -1 -2 आपको ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं, क्यों माइनस में कोई पॉइंट ही नहीं है। -2 लाइक दिस वन। तो पहले लीजिए सीधा लाइक, अब कोई पॉइंट ले लीजिए, 6 4 ठीक है, 5 5। तो इस तरह से आपका ग्राफ बन जाएगा। ये हमारा पहला इक्वेशन है, ठीक है, लाइक दिस वन। और जो हमारा 1 5 2 6 लाइक, हम जब इसको इस ग्राफ को ये y बराबर x जमा 4 इसको हम काटेंगे तो x हमारा काटता, हम यहाँ काटेंगे
तो ये हमारा 3 7 पर कटेगा, x बराबर 3 y बराबर 7, तो ये हमारा कट जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन होगा, दूसरा पार्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट हमारा क्या होगा, पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्वेश्चन 1 सेकंड एक्सरसाइज 3.2। ये कह रहा है 5 पेंसिल और 7 पेन का कीमत 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल 5 कलम की कीमत 46 रुपये। तो आप क्या लिख रहे हैं, 5 पेंसिल माना एक पेंसिल का मूल्य क्या है, x रुपया है, और एक कलम का मूल्य, पेन जो भी आप लिखें, y रुपया है। तो क्या होगा हमारे प्रश्न के अनुसार, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य 46 रुपये। ठीक है, तो पेंसिल कितने की और ये कितने, तो दोनों से हम 50 घटा 5x y बराबर, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, 50 घटा 5x बटे 7। यहाँ पे भी हम y निकालने की कोशिश करते हैं, 5y बराबर 46 घटा 7x, y बराबर 46 घटा 7x बटे 5। अब हम इसका टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, एक्स वाई, मतलब 10 रखेंगे तो जाहिर बात है सीधा 0 आ जाएगा, 5 दाई 50, वाई 0 आ गया। और कुछ रख लीजिए, 3 रखेंगे, 5 तिया 15, 7 पंजे 35। अगला देखिए, इसमें अगर हम टेबल बनाते हैं तो इसमें क्या आता है, 0 रखेंगे तो 40 बटे 5, ये बहुत ही गलत हो जाएगा। 3 रखिए, 7 3 21, 7 21, 5 25, और ये भी हमारा सॉल्यूशन है। 3 5 या भी है, 3 5, कोई बात नहीं। और दीजिए, आप ले लीजिए 3 ले लिया, 5 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 पंजे 35। ठीक है, तो नहीं होगा, आप ले लीजिए, घटा दो, कुछ भी ले लीजिए वैसे तो, 7 दूनी 14, घटा दो, घटा घटा जमा 5 12 60। तो इस तरह से होगा, या फिर आप कोई भी और भी पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्राफ से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, आप इसको